नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का भाव, ग्रहों का स्थान, ग्रहों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि, ग्रहों की महादशा, इन सब को देखते हुए हम ग्रहों के बारे में या कुंडली के बारे में हम फलित निकालते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त की। अस्त अर्थात सूर्य के साथ जो ग्रह आसपास होते हैं वो अस्तंगत कहलाते हैं। लेकिन सूर्य के 12 डिग्री पीछे और 12 डिग्री आगे अगर ऐसे ग्रह हो तो वो अस्तंगत नहीं होते। एक ही राशि में होने से ग्रहों को अस्तंगत नहीं माना जाता। सूर्य के 12 डिग्री पीछे अगर कोई ग्रह है तो वह उदित ही माना जाएगा। सूर्य के 12 डिग्री आगे अगर कोई ग्रह है तो उसे भी उदित ही माना जाएगा। और इसी तरह अगर मान लो सूर्य राशि के 1-2 डिग्री पे है और कोई ग्रह पिछली राशि में 29 डिग्री पे है या 28 डिग्री पे है तो भी वह ग्रह अस्तंगत ही माना जाएगा। उसी तरह अगर सूर्य मान लो 2 डिग्री पे है और अगला ग्रह अगर 8 डिग्री पे है तो भी वो अस्तंगत माना जाएगा। दोनों ही ग्रहों को हम अस्त मानेंगे। इसी तरह मान लो सूर्य अगर राशि के 29 या 28 डिग्री पे है और उसके पीछे कोई ग्रह 25 डिग्री पे है तो वो अस्तंगत होगा। और अगली राशि में अगर कोई ग्रह 2 डिग्री पे या 4 डिग्री पे है तो भी वह अस्तंगत ही माना जाएगा। इस तरह हम राशि बदलने से ग्रह उदय या अस्त नहीं कह सकते। सूर्य और उसके आसपास के ग्रहों की डिग्री से अर्थात अंश से हमें पता चलता है कि ग्रह अस्त है या नहीं है, और उसी के साथ उसके फल में फर्क पड़ता है। जो ग्रह अस्त है वो अगर अपनी स्वराशि में है तो उसका अस्तभंग हो जाता है, अर्थात अस्त होने के बावजूद भी उसके फल शून्य नहीं होते, अपनी राशि के अनुसार वो फल देता है। उसी तरह अगर सूर्य अपनी राशि में है और उसके साथ कोई ग्रह अस्त है तो भी वह ग्रह अस्तभंग कहलाएगा और उसके भी फल शुभ ही होंगे या उसकी राशि के अनुसार होंगे। उसी तरह कोई ग्रह अस्त है अर्थात सूर्य के बिल्कुल 12 डिग्री के अंदर है लेकिन वह ग्रह उच्च राशि में है तो भी उसका अस्त भंग हो जाएगा। इसी तरह सूर्य अगर अपनी उच्च राशि में है और उसके आसपास कोई ग्रह अस्त है तो भी उस ग्रह का अस्त भंग हो जाएगा। इस तरह ग्रह अस्त है या अस्तभंग है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, इस तरह देखने के बाद ही हम ग्रह को निर्धारित करते हैं, ग्रह का भाव निर्धारित करते हैं कि ग्रह अस्तंगत है तो ये फल कैसा देगा, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अगर अपने यूनिट का है, अपने कारक ग्रह है तो वो शुभ फल देगा, और अगर अकारक है, मारक है, बाधक है तो वह अशुभ फल देगा। उसी तरह ग्रह का भाव कैसा है, अर्थात ग्रह किस भाव में है। ग्रह के 6 भाव होते हैं और 6 भाव कौन कौन से हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अभी हम आज अस्त ग्रह की बात कर रहे हैं। अगर सूर्य के साथ
जो भी ग्रह एक या एक से अधिक अस्त हैं और वह ग्रह अगर कारक ग्रह हैं तो उस जातक को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके फल उसके लिए शुभ नहीं होंगे, क्योंकि कारक ग्रह अगर अस्त है और वो ना ही उसका अस्तभंग है, तो ऐसे में मान लो पंचमेश है, कर्मेश है, सुखेश है, नवमेश है, इनमें से अगर कोई ग्रह, धनेश है, इनमें से अगर कोई ग्रह अस्त है तो उस भाव का अशुभ फल जातक को अवश्य मिलता है। इसी तरह अगर शत्रु पक्ष का कोई ग्रह अस्तंगत है और वह 6, 8, 12 में है तो उसके अशुभ फल कम हो जाते हैं, उसकी अशुभता कम हो जाती है। जितने तीव्र वो अशुभ है उतनी तीव्रता उसको जातक को नहीं भोगनी पड़ती। लेकिन एक बात है कि अगर मान लो अस्तंगत ग्रह की महादशा शुरू हुई या अंतर्दशा है तो उसका फल बहुत ही अलग होगा। अगर अपने कारक ग्रह है तो कारक ग्रह उसको किसी भी तरह जातक को शुभ फल देने की कोशिश करते हैं, और अगर विपरीत ग्रह है, शत्रु ग्रह है, तो जातक को कष्ट का सामना करना पड़ता है या अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, कुंडली के सिर्फ 12 राशि और 9 ग्रह इतना ही देखने से फल नहीं निकाला जाता। कुंडली के अनेक भाव हैं, अनेक दृष्टियां हैं और अनेक उसके पहलू हैं। उन सभी पहलुओं को, सभी भावों को देखने के बाद ही हम फलित बताते हैं। इस विषय में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल में लिखिए, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।